जो कि आने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। ए पीस ऑफ वायर इज a piece of wire is 60 centimeter long. What will be the length of each side of the wire is used to form पहला है square, equilateral triangle, a regular pentagon और regular hexagon। अब इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था उसको ध्यान से समझिएगा तब बनेगा, और नहीं तो अगर सिर्फ वैसे मतलब रट्टा मार के लिख दिए बना दिए तो नहीं बनने वाला है, और फिर एग्जाम में आप गड़बड़ हो जाइएगा। एक पीस ऑफ वायर है, एक वायर है, तार का टुकड़ा है यहाँ पर, जो कि 60 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लॉन्ग, लंबा 60 सेंटीमीटर का है, 60। व्हाट विल बी द लेंथ ईच साइड्स इफ वायर इज, प्रत्येक साइड का लेंथ जो है यहाँ पर वही वायर से आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, ठीक ना। जैसे ये वायर है, इसको हम 1 2 अगर हम फोल्ड करते हैं स्क्वायर बनाने के लिए तो एक स्क्वायर बनता है इस टाइप से, मतलब एक वायर था 1 बार फोल्ड 2 और 3 बार 1 2 3, तो मतलब एक वायर है उससे आपको स्क्वायर बनाना है, क्लियर है। अब स्क्वायर बनाना है तो ये स्क्वायर तो बना दिए हम, तो इसको क्या कहते हैं, बाउंड्रीज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सबको बाउंड्रीज कहते हैं। और बाउंड्रीज कहने का मतलब पेरीमीटर, तो आपको पेरीमीटर दे दिया गया है यहाँ पर 60, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर आपको दे दिया गया है, साइड्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर। फिर से रिपीट कर रहे हैं, VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए पीस ऑफ वायर इज 60 सेंटीमीटर, एक पीस है वायर का जो कि 60 सेंटीमीटर है लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर इज यूज्ड फॉर्म, वायर क्या चीज में यूज हुआ है, स्क्वायर बनाने में। स्क्वायर बनाने में जब वायर को हम यूज किए हैं, ये वायर है, इसको स्क्वायर बनाने में मोड़ के यूज किए हैं, तो ये सबको बाउंड्रीज कहते हैं। बाउंड्रीज करने का मतलब ये सबको पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर 60 दिया हुआ है, तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 60, साइड इक्वल टू 60/4, 15 यूनिट क्या था इसका, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 7 का 1 का 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। VVI क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब वही वायर में हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जैसे वायर को फोल्ड करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए तो वो बाउंड्रीज हो गया, बाउंड्री करने का मतलब पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो अभी तुरंत बोले थे 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड, लेकिन इसको अभी लिखना यहाँ नहीं है, इसको बराबर करना है लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। अब नीचे में इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड और लेंथ ऑफ वायर है 60, implies that
साइड इक्वल टू 60/3। इसका भी आ गया आंसर, साइड इक्वल टू 20 यूनिट है। तीसरा नंबर है पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर 60 है, साइड इक्वल टू 60/5 इक्वल टू, अब यहाँ पर 60/5 जब कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, इसका आंसर हो गया 12। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन, सेम इसी टाइप से आप लिख सकते हैं। रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। हेक्सागन 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड, लेंथ ऑफ वायर 60, साइड इक्वल टू 10, ये 6 आ जाएगा, डिवाइड कर लेगा यहाँ पर, और 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। Each side of an equilateral triangle is 10 centimeter. If its perimeter is equal to the perimeter of a square, find the sides of the square. बहुत आसान है, मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल का 10 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर इक्वल होगा उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ साइड्स। तो इसको लिख लेंगे सबसे पहले, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो लिख लेते हैं। साइड ऑफ एन, बस इसको उतार रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को बोल रहा था इक्वल करने के लिए, कर देते हैं इक्वल। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पी फॉर पेरीमीटर, पी कर दिए हैं, आप लोग पी मत कीजिएगा, आप लोग पूरा लिखिएगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी बहुत बार बोल चुके हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड इसमें क्या कीजिए, दोनों में साइड है, इसलिए कंफ्यूज ना होने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड्स ऑफ स्क्वायर। दोनों में था साइड्स, इसलिए यहां पर 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर तो दिया हुआ इक्विलेटरल का साइड्स 10, तो 10 लिख देते हैं, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ स्क्वायर 30 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ स्क्वायर 30/4 इक्वल टू साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 बना रहे हैं, 30/4 साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सबसे पहले साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर 8 बार में नहीं होगा, 7 बार में होगा, 7 ठीक है, यहां पर हो जाएगा 7.5 यूनिट सेंटीमीटर आंसर। साइड ऑफ स्क्वायर 7.5 सेंटीमीटर। बी नंबर में आते हैं,
द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड्स नहीं दिया हुआ है, इसमें स्क्वायर का दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम लोग सेम उसी टाइप से बनेगा, लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट वीडियो में 9 से बताएंगे, अभी 8 तक ही। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ स्क्वायर। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका दिया हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ स्क्वायर 6, तो 6 सेंटीमीटर। 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, 24/3 इक्वल टू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका आंसर हो गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 8 यूनिट है सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इसको रिपीट करने का हमको नहीं लगता, बहुत आसान है, एक बार फिर से कर ही देते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ इट्स पेरीमीटर इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर। मतलब दोनों का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बराबर है, जिसमें साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में साइड्स दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इससे 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 24, 3 इधर आ जाएगा, डिवाइड किए हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर।